हेलो सूप्स। डीसी कॉमिक्स की दुनिया में कई सुपर हीरोज फ्लैशी सूट्स और गॉड लाइक पावर्स के साथ आते हैं, लेकिन कुछ हीरोज साइंस और ट्रेजेडी का ऐसा मिक्सचर होते हैं जो उन्हें ट्रूली यूनिक बनाता है। ऐसा ही एक नाम है मेटामॉर्फो, जिसे दुनिया जानती है द एलिमेंट मैन के नाम से, थैंक्स टू दी ब्रदर जिन्होंने इसके लिए कमेंट किया। रेक्स मैसन एक स्किल्ड एडवेंचरर और मर्सनरी था जो बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट साइमन के लिए काम करता था। स्टैश की बेटी सैफायर स्टेज से रेक्स का रोमांटिक रिलेशनशिप था, लेकिन साइमन इसे पसंद नहीं करता था। अपनी सेल्फिश मोटिव्स के चलते साइमन ने रेक्स को इजिप्ट के एक खतरनाक मिशन पर भेजा ताकि ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट ऑर्ब ऑफ रा को ला सके। जब रेक्स ने उस ऑर्ब को टच किया तो इसके शरीर में एक इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये बन गया मेटामॉर्फो द एलिमेंट मैन, एक ऐसा बीइंग जिसका पूरा शरीर अब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता था। ऑर्ब ऑफ रा ने इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को परमानेंटली म्यूटेट कर दिया और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वापस इंसान नहीं बन सका। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई डिवाइन कर्स नहीं था, बल्कि एक एटलांटियन साइंस बेस्ड आर्टिफैक्ट का इफेक्ट था। मेटामॉर्फो के पास एक रेयर और साइंटिफिकली डिफाइंड पावर सेट है। ये अपने शरीर को किसी भी नॉन एलिमेंट या सिंपल केमिकल कंपाउंड में इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन, गोल्ड, मरकरी, आयरन, क्लोरीन, CO2, वाटर वेपर वगैरह वगैरह। इसकी बॉडी शेप शिफ्ट कर सकती है। ये गैस, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में बदल कर कोई भी फॉर्म ले सकता है, चाहे कैनन हो या मिस्ट क्लाउड। इसके अलावा इसका शरीर रेडिएशन, पॉइजन, डिजीज, टेम्परेचर, एक्सट्रीमेस और इवन स्पेस वैक्यूम के अगेंस्ट इम्यून है, क्योंकि ये अब एक ऑर्गेनिक ह्यूमन नहीं रहा। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन भी है। ये अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकता है अगर वो डैमेज हो जाएं। इसकी एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसे बैटल फील्ड पे एक अनप्रिडिक्टेबल और स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाती है। मेटामॉर्फो अपने सराउंडिंग एलिमेंट्स को एनालाइज करके केमिकली एप्रोप्रिएट फॉर्म में बदल सकता है, जैसे टॉक्सिक गैस के अगेंस्ट फ्लेरिंग एलिमेंट या फायर के अगेंस्ट फायर सप्रेसिंग फॉर्म। मेटामॉर्फो ने कई मेजर डीसी स्टोरी लाइन में अपनी पावर्स से हीरोइक फीट्स दिखाए हैं। बैटमैन एंड दी आउटसाइडर्स के टीम का कोर मेंबर होने के नाते इसने कई बार मिशंस के दौरान केमिकल डिजास्टर्स को रोका है। आउटसाइडर्स वॉल्यूम 1 में इसने एक केमिकल प्लांट के एक्सप्लोजन को अपने गैसियस फॉर्म से कंटेन किया। जस्टिस लीग यूरोप में इसने अपने एलिमेंट फॉर्म का यूज करके एक न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। 52 स्टोरी लाइन के दौरान इसने ब्लैक एडम के रैम्पेज के वक्त एक सिटी के इवैक्यूएशन में हेल्प की थी। डूम पेट्रोल और एलिमेंटल्स जैसे टीम के साथ इसका काम भी इसके वर्सैटिलिटी को दिखाता है। इसने पैरासाइट, क्लेफेस, मेजर फोर्स जैसे कॉम्प्लेक्स विलेंस के अगेंस्ट अपने केमिकल मिमिक्री से एडवांटेज लिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेटामॉर्फो मोस्टली एक सपोर्ट क्लास पावर हाउस रहा है। ये सुपरमैन या ग्रीन लैंटर्न जैसे प्राइमरी डिफेंडर्स के लेवल पर नहीं आता। मेटामॉर्फो के कुछ क्लियर वीकनेसेस भी हैं। सबसे पहला तो ये कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है। ये वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकता और ये चीज इसके कैरेक्टर में एक डीप इमोशनल स्कार क्रिएट करती है। कई बार इसने अपने मॉन्स्टर लाइक फॉर्म के वजह से सेल्फ आइसोलेशन चूज किया है। सैफायर से दूर रहना भी प्रेफर किया, जिसे ये सबसे ज्यादा प्यार करता था। दूसरी वीकनेस ये है कि इसकी पावर्स साइंस बेस्ड हैं। इसका मतलब ये है कि प्योर मैजिक, डिवाइन एनर्जी या रियलिटी रैपिंग पावर्स के अगेंस्ट ये डायरेक्टली रेसिस्ट नहीं कर सकता, जैसे जथाना, डॉक्टर फेट जैसे मैजिकल फोर्स के अगेंस्ट इसका एलिमेंटल ट्रांसम्यूटेशन लिमिटेड होता है। तीसरी बात, ऑर्ब ऑफ रा से मेटामॉर्फो को कंट्रोल या वीकन किया जा सकता है। ये आर्टिफैक्ट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स भी है और वल्नरेबिलिटी भी। लास्टली ये अपने शरीर को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स या बेसिक एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड है, जैसे DNA लेवल मैनिपुलेशन, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स या एक्सोटिक एलियन मटेरियल्स में ये बदल नहीं सकता। मेटामॉर्फो शायद न सुपरमैन जैसा आइकन बना, न बैटमैन जैसा लेजेंड, लेकिन जब बात आए सेक्रीफाइस, लॉयल्टी और साइंटिफिक करेज की, तो एलिमेंट मैन अपना यूनिक प्लेस जरूर प्रूव करता है। शायद ये कभी नॉर्मल इंसान नहीं बन पाया, लेकिन हर बार जब दुनिया को टॉक्सिक डेंजर, रेडिएशन या इम्पॉसिबल केमिकल थ्रेट का सामना होता है, मेटामॉर्फो वहीं खड़ा मिलता है, बिना शोर के, बिना स्पॉटलाइट के, सिर्फ अपनी टीम और ड्यूटी के लिए। और शायद इसीलिए ये डीसी यूनिवर्स के सबसे अंडररेटेड हीरोज में से एक है। आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो चैनल को चेकआउट जरूर करना। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।